हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 बनाएंगे। तो देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। एक में है 81 और 117। तो 81 में पहले 3 से देंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से देंगे 9, 3 से देंगे 3, 3 से दिए 1। ये एक दे भी सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अब 117 है, फिर इसमें 2 का नहीं लगेगा तो 7 1 8 1 9, 3 से देंगे तो हो गया 39, फिर 3 से दिए तो 13 आएगा और 13 से फिर 1 हो गया। अब लिखेंगे 81 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 3। ये जो है यही लिखे हैं। अब लिखेंगे 117 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 13, 3 गुने 3 गुने 13। अब है 81 और 117 का मौसा बराबर। तब देखेंगे कौन सी संख्या दोनों में है। तो ये 3 दोनों में है, ये 3 दोनों में है, इसका जोड़ा इसमें नहीं है। तो लिखेंगे 3 गुने 3 बराबर 9 आंसर। 2 नंबर है 18 और 48। तो 2 से देंगे 18 में 9, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 1, 2 से 48 हो गया 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 गुने 3। 48 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब दोनों में ये 3 है और ये 3 है, सॉरी ये 2 है और ये 3 है, और सबका जोड़ा नहीं है। तो लिखेंगे 18 और 48 का मौसा बराबर 2 गुने 3 बराबर 6। प्रश्न 3 है, 27 और 63 है। तो 27 में 3 से दिए 9, फिर 3 से 3, 3 से 63 में देंगे तो 21, फिर 3 से देंगे तो 7। अब लिखेंगे 27 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 3। 63 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 7। अब ये 3 और ये 3 दोनों में है तो लिखेंगे 27 और 63 का मौसा बराबर 3 गुने 3 बराबर 9। अब 4 नंबर है 36 और 84 है। तो 36 में 2 का देंगे तो हो गया 18, फिर 2 का 9, 3 तिया 9। 84 का 2 से दिए तो 42, फिर 2 से 21, फिर 3 से 3 सते 21। अब लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 84 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब ये 2 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, इस दोनों का जोड़ा नहीं है। तो लिखेंगे 36 और 84 का मौसा बराबर 2 गुने 2 गुने 3। तो बराबर 2 दूना 4, अब 4 तिया 12 आंसर हो गया। प्रश्न 5, इसमें 70 है, 140 है और 210 है। तो 2 से देंगे तो हो गया 35, अब 5 से 5 सते 35। अब है 140 में 2 से देंगे 70, फिर 2 से 35, अब 5 से 5 सते 35। 210 में 2 का दिए तो 105 हो गया। अब 105 में 3 का देंगे तो 35 हो गया, फिर 5 का दिए तो 7 हो गया। लिखेंगे 70 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 5 गुने 7। 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। 210 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इस तीनों में 2 तीनों में है और ये 5 तीनों में है, 7 तीनों में है, शेष इस दोनों सबका जोड़ा नहीं है। अब लिखेंगे 70, 140 और 210 का मौसा बराबर 2 गुने 5 गुने 7। तो हो गया 2 पंचे 10, 10 सते 2 पंचे 10 और 10 सते 70, इसका आंसर हो गया। प्रश्न 6 है, 12 है तो 2 से देंगे 6, फिर 2 से 3। 45 है, 3 से देंगे तो 15 और फिर 3 से 5। 75 है, 3 से दिए तो 25, अब 5 से दिए तो 5। अब लिखे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 3। 45 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 5। 75 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 5 गुने 5। अब ये 3 तीनों में है, इस सब का
जोड़ा तीनों में नहीं है। तो लिखेंगे 12, 45 और 75 का मौसा बराबर 3 आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 में है 106, 159 और 265। तो 106 में जब 2 से देंगे तो 53 आया है। 53 खुद एक अभाज्य संख्या है, 53 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 और फिर 53 छोड़ दिए। अब फिर है 159 में 3 से लगेगा, तो 53 आ गया, 3 से भाग दिए तो। अब 265 में फिर 5 का भाग दिए तो हो गया 53। अब लिखेंगे 106 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 53, 159 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 53 और 265 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 53। अब ये 53 तीनों में है, तो लिखेंगे 106, 159 और 265 का मौसा बराबर 53। प्रश्न है 2। प्रश्न 2 में देखिए, निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। तो भाग विधि से ज्ञात करना है, तो अब देखिए 2 का 1 है, 300 और 500 है, तो 300 और 450 है, तो 300 से 450 में एक बार में भाग दिए। 300, 0 में से 0 0, 5, 4 में से 3 गया 1, 150 आया। अब ये 30 यहाँ लिखेंगे, तो 150 दूना 300 कट गया, 150 आंसर। 2 नंबर है 442 और 1261। तो 442 से 1261 में भाग दिए, तो 2 बार में हो रहा है 884। 11 में से 4 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 377। अब 377 में 442 का भाग दिए 1, 377, फिर माइनस कीजिए, 12 में से 7 गया 5, 11 में से 13, 13 में से 7 गया 6, 3 में से 3 कट गया 65। अब 377 में 65 का भाग दिए तो 5 बार में हो जाएगा, 65 पंचे 325, तो 7 में से 5 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 3 से 3 कट गया। अब 52 से देंगे 65 में, तो एक बार में गया, यहाँ हो गया 52, 52 से 65 में यहाँ, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13, 13 से अब 52 में दिए तो 13 चौका 52, यहाँ कट गया, बराबर 13 आंसर हो गया। अब है नंबर 3। 3 नंबर में है 252 और 576। तो 252 में 576 का भाग दिए तो 2 बार में हो गया 504, ये हो गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 0, 7 कट गया। 72 से 552 में भाग करेंगे तो 3 बार में हो गया 216, तो 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 कट गया। अब 36 से 2 बार में 72 कट गया, आंसर हो गया 36, इसका आंसर आ गया। 4 नंबर। 4 नंबर में है 935 और 1320। तो एक बार में लगाएं तो 935, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, 12 में से 9 गया 3। अब 385 से 935 में 2 बार में दिए तो हो गया 770, 5 में से 0 5 और 13 में से 7 गया 6, 8 में से 7 गया 1। अब 165 से 385 में दिए 2 बार में तो हो गया 165 दूना 330, तो 5 में से 0 5, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 3 कट गया 55, 55 से 165 में 3 बार में दिए तो 55 तिया 165 कट गया, तो बराबर आंसर 50 लिख दिए हैं, 55 आंसर आ जाएगा। ये 55 आंसर यहाँ आ गया। अब है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है 1624, 522 और 1276। तो बड़ी संख्या में पहले देंगे, तो 1276 और 1624 बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो 1276 से 1624 में एक बार में देंगे 1276। 14 में से 6 गया 8, 11 में से 7 गया 4,
और ये हो गया 5 में से 2 गया 3। अब 348 से 1276 में देंगे तो 348 दिया 1044, तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 0 2, 1 से 1 31 हो गया। अब 232 से 348 में एक बार में 232, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 116। 116 से 232 में देंगे, 2 बार में कट गया 232, 116 आया। अब 116 से इस 522 में भाग देंगे तो 116 चौका 464, तो 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 4 से 4 कट गया। अब 58 से 116 में भाग देंगे तो 58 दूना 116 कट गया, आंसर आ गया 58। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 है 2241 है, 8217 है और 747 है। तो पहले 2241 से 8217 में 3 मरतबे, तो हो गया 6723, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6 गया 1। अब इससे देंगे 2241 में एक बार में 1494, 11 में से 4 गया 7, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7, ये कट गया। 747 से 1494 में भाग दिए तो 2 बार में कट गया, 747 दूना 1494 कट गया तो 747 आया। अब इस 747 में से इस 747 में भाग देंगे तो हो गया 747 से 747 एक बार में कट गया, इसका आंसर हो गया 747। अब अगला प्रश्न है, पैंसठ 610 विभाज्य है 27 से। 65,610 की दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य हो। निकटतम दो संख्या प्राप्त करना है जो 27 से विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 65,610 में एक बार 27 घटा के लिखेंगे और 65,610 में एक बार 27 जोड़ के लिखेंगे। जब घटा के लिखेंगे तो हो गया 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 5, 5, 6, एक संख्या ये हो गया। दूसरा संख्या हो गया 0, 7, 7, 1, 2, 3, 6, 5, 6, दूसरा संख्या यह हो गया। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में देखिए, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या होगा। दो क्रमागत संख्या पूछ रहा है तो 4 और 5 क्रमागत संख्या है। 3 और 4 में भी दे सकते हैं, 8 और 9 में भी किसी में दे सकते हैं। क्रमागत हम ले लिए 4 और 5, तो 4 से 5 में भाग दिए तो एक बार में 4 से 1 उतरा, फिर 1 से 4 में दिए तो 4 बार में कट गया, तो उत्तर आया 1। तो इसमें लिखेंगे किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसा 1 होगा। अब है 5 नंबर। दो छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 65 और 85 का मौसा निकालेंगे, 68 और 85 का मौसा निकालेंगे। तो एक बार में 68, तो ये हो गया 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1। अब 1 से 68 में तो 17 चौका, अब 17 से 68 में देंगे तो 17 चौका 68 कट गया, तो इसका आंसर हो गया 17। तो यहाँ लिखेंगे दो छोटे
टैंकरों में, 2 छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है, उसे मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता 17 है, जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। अब है 6 नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 389 में से 4 घटा दिए तो हो गया 385, 436 में से 7 घटाएंगे तो हो गया 429, 542 में से 3 घटाएंगे तो हो गया 539। अब इस तीनों का मौसा निकालेंगे तो 429 से भाग दिए 539 में, तो एक बार में 429, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, हो गया 110। 110 से 429 में भाग दिए 3 बार में 330, हो गया 9, 12 में से 3 गया 9, 99। 99 से 110 में भाग दिए तो एक बार में 99, यहाँ हो गया 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 11। 11 से 9 में भाग दिए तो 11 9 99, 11 बचा। अब 11 से 385, यहाँ जो है 11 से अब 385 में भाग देंगे तो 11 से 385 में भाग दिए 3 बार में, 11 या 33, ये 5 ये कट गया, ये 5 उतर गया, फिर 5 11 बचे 55 कट गया, तो इसका आंसर आ गया 11। अब उसके बाद देखिए प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे? तो इस बच्चे के समूह में अधिक से अधिक 4 छात्र होंगे। इसे बनाने के लिए 220, 116 और 132 का मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले 132 से 220 में देंगे तो एक बार में 132, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, 88, फिर एक बार में 88, तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब 44 से 88 में दिए तो 44 दूना 88 कट गया। अब 44 से भाग देंगे 116 में तो 2 बार में 88, तो 2 बार में हुआ 88, तो 16 में से 8 गया 8 और ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, 28। अब 28 से 44 में एक बार में लगेगा तो 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 16। अब 16 से 28 में देंगे एक बार में तो हो गया 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब 12 से 16 में एक बार में दिए तो 12, अब 6 में से 2 गया 4, 1 से 1 कट गया, तो अब हो गया 4 तिया 12 कट गया बराबर, इसका आंसर आया 4। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 मीटर और 60 सेंटीमीटर है। इसका समान वर्गाकार टाइलें लगाकर पक्का करना है, ज्ञात करें इसके लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए? इसका आंसर होगा 24। इसके लिए 24 टाइलें चाहिए। अब चलिए इसको बना के दिखाते हैं। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो लंबाई है 20 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2016 सेंटीमीटर, और चौड़ाई है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1560 सेंटीमीटर। अब इसका मौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 1560 से 2016 में एक बार में भाग देंगे तो 1560, 6 में से 0 6, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 10 में से 5, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये 1 में से 1 कट जाएगा। अब हो गया 456
से 1560 में 3 बार में 1368 होगा। तो 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 15 में से 6 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 192 और यहाँ हो गया 456। तो 2 बार में हो गया 384। तो 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 15 में से 8 गया 7, ये कट गया 72 से। अब 192 में तो 72 दूना 144, तो 72 दूना 144 तो हो गया 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4। अब 48 से 72 में एक बार में जाएगा 48, तो 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2। अब 24 से 48 में देंगे तो 24 दूना 48, यहाँ कट गया तो बराबर ये 24, आंसर 24 टाइलें आंसर हो गया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। यह मैं पहले लिख चुकी थी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। धन्यवाद।